एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है 3rd नंबर का सेट पेपर। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ रुक जाना नहीं, परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। और ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सामाजिक विज्ञान के लिए, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और आपको परीक्षा में भी वो देखने को मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर तैयारी रुक जाना नहीं परीक्षा की कर रहे हैं तो अच्छे से आप अपनी तैयारी को करें और बिल्कुल मेरे सभी प्यारे भैया बहन इस पूरे पेपर को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पेपर में से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और पूछे आपसे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लिखना है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा उदारीकरण उसे बोला जाएगा। ठीक है, तो उदारीकरण विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ बिल्कुल, और सभी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो वो कब की थी? सन 1900 में। तो इसमें आपको लिखना है सन 1900 में। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो है विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चारागाह किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। वीडियो को लाइक जरूर करना है और अच्छे से मेहनत करना है, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान है। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर किया गया था? सूरत में। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो 5,84,000 मजदूर काम करते थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर आपको जनता लिखना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो ये हो जाएगी लोकतंत्र के मार्ग में। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक लेती है, तो जमा राशि पर लेती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जमा राशि पर। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आपको करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर सत्य वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली अच्छी है, गलत होगा। बाद में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, गलत होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट अब आपको लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपकी जोड़ी रहेगी जो परीक्षा में आपको दी जाएगी, बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। अगर जोड़ी को भी छोड़ दिया आपने, क्वेश्चन नहीं देखे पूरे, तो बिल्कुल नुकसान आपका होगा। कहवा उत्पादक राज्य, तो कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सही जो आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा कर्नाटक। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। रोलेट एक्ट 1919 में आता है। बेल्जियम की भाषाएं फ्रेंच और डच हैं। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995 में। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन। तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे भैया बहन जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, 5 सेट पेपर अगर आपने देख लिए ना, तो बिल्कुल मज़े आ जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में फंस जाएंगे।
एक वाक्य में टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है, तो टिहरी जो बांध है वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। नदी कौन सी हो जाएगी, नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको लिखना है यूरेनियम और थोरियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम व थोरियम, ठीक है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो 1948 लिखना है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें अधिक आर्थिक असमानताएं पाई जाती है, तो वो देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। अब इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तो लेना ही है और पढ़ना भी है। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो इसमें आपको लिखना है लंदन शहर। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, तो इसमें आपको लिखना है, पहला हो जाएगा मुंबई, मुंबई से बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ, चेन्नई, फिर बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ, कोलकाता, और इसके बाद आता है दिल्ली। तो ये करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और ये 3rd नंबर का सेट पेपर आज अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका 4था सेट पेपर भी आएगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें बताए जाएंगे। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो लाइव क्लासों में चलेंगे, तो लाइव क्लासों में जुड़ना है आपको और अपनी तैयारी को मजबूत करना है।